वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम सैटर्न की सारी स्पीचेस को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने हेवन की डिस्क्रिप्शन जो थी वो डिस्कस की थी और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह सैटर्न को जो था बिलज़ेबब मिला। तो अब सैटर्न बिलज़ेबब से मुखातिब है। इफ़ दौ बी ही ओ हाउ फॉलन हाउ चेंज फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी realms ऑफ लाइट क्लॉथेड विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस। तो सैटर्न बिलज़ेबब से कह रहे इफ़ दौ बी ही, क्या वो तुम हो, बट हाउ फॉलन हाउ चेंज, कि तुम कितने बदल गए हो, फ्रॉम हिम उससे, उससे यानी कि वो प्रीवियस बेल्ज़ेबब की बात कर रहे हैं। इन द हैप्पी realms ऑफ लाइट क्लॉथेड विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस, कि तुम हेवन में जो थे वो कितने ज़्यादा चमकदार थे। डिडिस्ट आउटशाइन, और तुम आउटशाइन कर देते थे, यानी कि तुम्हारी चमक जो थी वो मेरियड्स और वो दूसरे एंजल से काफ़ी ज़्यादा थी हेवन में, दो ब्राइट। और फिर वो कह रहे हैं इफ़ ही होम म्यूचुअली यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसिल इक्वल होप and hazards in the glorious enterprise join me once। तो इन लाइंस में बेसिकली वो बिलज़ेबब से मुखातिब है कि तुम किस तरह मेरे साथ मिले। यूनाइटेड थॉट्स, हमारी सोच भी एक थी, काउंसल्स, हमारी जो मीटिंग डिस्कशन वगैरह थी, हमारी जो गाइडेंस थी, वो सब एक थी। इक्वल होप एंड हैज़र्ड इन इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, और जो हमने जो वार की थी गॉड के खिलाफ, ज्वाइन मी, तुम मेरे साथ मिले थे। नाउ मिजरी हैज ज्वाइन इन इक्वल रूइन इन व्हाट पिट दो सी। और अब नाउ मिजरी हैज ज्वाइन, और अब जो है तो अब जबकि हम पे मुसीबत आ गई है तो अब हम दोनों फिर एक साथ हैं, इन इक्वल रूइन इनटू व्हाट पिट दो सी फ्रॉम व्हाट हाइट फॉलन। और हम कितनी ऊंचाई से हम गिरे हैं, सो मच स्ट्रोंगर प्रूव्ड। तो सो मच स्ट्रोंगर, तो यहाँ पर बेसिकली गॉड की बात हो रही है। ही विथ हिज थंडर, यानी कि गॉड की जो थंडर थी वो उनके साथ जो था वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हुआ। एंड टिल देन हु न्यू द फोर्स ऑफ दोज डाइम आर्म्स, और हमसे पहले किसको पता था कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Yet not for those nor what potent vector in his rage can inflict। रेज का मतलब है गुस्सा। तो सेटन बेसिकली कह रहे हैं कि जो गॉड है, जो पोटेंट वेक्टर है, वो फोर्स नहीं कर सकता मुझ पे। डू आई रिपेंट और चेंज, क्या मैं बदल जाऊं। रिपेंट का मतलब है रिग्रेट करूं, अफसोस करूं, और चेंज, दो चेंज इन आउटवर्ड लस्टर। फिर वो कह रहा है कि मैं जो हूँ तो एक्सटर्नली यानी कि बैरूनी तौर पर मैं चेंज हूँ, मेरी जो शाइनिंग है उसमें कमी आई है। दैट फिक्स माइंड एंड हाई डिसडेन फ्रॉम सेंस ऑफ इंजन मेरिट। डिसडेन यानी कि नफरत। तो वो कह रहा है कि मेरा जो माइंड है तो वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं है, सैटर्न कह रहा है। दैट फिक्स माइंड एंड हाई डिसडेन फ्रॉम द सेंस ऑफ इंजन मेरिट दैट विद द माइटीएस्ट रेज मी टू कॉन्टेंड। और फिर वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो नफ़रत है और मुझे जो परेशान किया गया है, दैट विद द माइटीएस्ट रेज मी टू कॉन्टेंड। और ये मुझ मेरे अंदर और भी उस नफ़रत को भड़का रहा है कि मैं जो हूँ तो गॉड का सामना करूँ। एंड टू द फियर्स contentions brought along innumerable force of spirits arm। contentions का मतलब है डिसएग्रीमेंट। तो वो कह रहे हैं कि जो शदीद इख्तिलाफ था मेरे और गॉड के दरमियान, तो उसकी वजह से brought along innumerable force of spirit, तो उसकी वजह से जो थी तो innumerable यानी कि लातादाद जो force of spirit जो angels थी वो मेरे साथ आ गई। that durst dislike his reign, और वो जो थी वो एंजल्स जो थी या जो फोर्सेस ऑफ स्पिरिट थी तो वो भी गॉड की जो हुकूमत थी उसको पसंद नहीं करती थी। एंड मी प्रेफरिंग, और उन्होंने मुझे चूज़ किया। हिज अटमोस्ट पावर विद द एडवर्स्ट पावर अपोज इन डूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन। डूबियस का मतलब है अनसर्टन, यानी कि जिसके रिजल्ट का कोई पता ना हो। तो वो कह रहे हैं कि जो गॉड की जो अटमोस्ट पावर थी उसका मुकाबला हमने किया। एडवर्स पावर अपोज इन डूबियस बैटल, और वो यानी कि हम दोनों ने कोशिश की, तो ये एक डूबियस बैटल था, इसके नतीजे का कोई पता नहीं था। एंड शुक हिज थ्रोन, और हमने जो थी उसकी थ्रोन को हिलाया। What though the field be lost, all is not lost। तो ये मोस्ट फेमस लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की। व्हाट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, कि क्या हुआ हमने जो थी वो फील्ड यानी कि हमने हेवन जो थी हेवन में हम हार गए। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, हमने तो कुछ भी नहीं खोया। द अनकॉन्करेबल विल, फिर वो कह रहे अपनी विल की बात कर रहे हैं। द अनकॉन्करेबल यानी कि वो हमसे वो हमारी जो विल है उसको कोई कॉन्कर नहीं कर सकता। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज,
और हमारे अंदर जो नफ़रत है, इमोर्टल हेट, इमोर्टल यानी कि ना ख़त्म होने वाली नफ़रत, एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड एंड व्हाट एल्स इज नॉट टू बी ओवरकम, एंड करेज, और जो मेरे अंदर जो हमारे अंदर जो जुर्रत है, नेवर टू सबमिट यानी कि हम उसको एक्सेप्ट करें एज अ गॉड, और ईल्ड का मतलब है कि उसके सामने हम सॉफ्ट हों और हम उसकी बात माने, एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और हमें क्या चाहिए, दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रात और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी, और वो कह रहे दैट ग्लोरी, तो यहाँ पर सेटन अपनी बात कह रहा है कि दैट ग्लोरी मेरी जो शान है, नेवर शैल हिज रात और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी, तो कह रहे हैं कि गॉड जो है तो उसकी जो एंगर है या उसकी जो फोर्स है, तो वो मुझसे ये मेरी ग्लोरी नहीं छीन सकता। टू बाउ एंड सू फॉर ग्रेस विद सप्लियंट नी, बाउ का मतलब है झुकना और सप्लियंट नी यानी कि घुटनों के बल बैठना, तो वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी गॉड के सामने जो है तो ना झुकूंगा और ना उसके सामने जो है तो मैं बैठूंगा, एंड डिफाई हिज पावर हु फ्रॉम टेरर ऑफ दिस आर्म, एंड डिफाई हिज पावर का मतलब यह है कि डिफाई का मतलब है एक्सेप्ट करना या रिस्पेक्ट देना, तो वो सेटन कहता है कि मैं उसके सामने ना झुकूंगा, ना मैं उसके सामने सबमिट करूंगा, ना मैं उसकी पावर को जो है तो एक्सेप्ट करूंगा, ना मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा। हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर, और फिर वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से गॉड ने जो थी वो अपने एम्पायर पे उसने शक किया। दैट वर लो इन डीड, यानी दैट वर लो इंडीड का मतलब है कि वो उससे पावर में नीचे थे। दैट वर एन ignominy एंड शेम beneath दिस डाउनफॉल सिंस बाय फेथ द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। इग्नोमिनी का मतलब है डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर, तो वो कह रहे हैं कि दैट वर एन इग्नोमिनी एंड शेड बीनीथ दिस डाउनफॉल, और ये जो थी एक शर्म की बात थी, एक डिसऑनर थी, बेइज्जती थी। सिंस बाय फेथ द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स एंड दिस एम्पीरियल सब्सटेंस कैन नॉट फेल, फिर वो कह रहे हैं कि गॉड की जो स्ट्रेंथ है तो उसको हम स्ट्रेंथ के बेस पर हम हरा नहीं सकते, और ना जो है तो गॉड शिकस्त खा सकता है। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, और फिर वो कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस हमें मिला इस वार की वजह से, इन आर्म्स नॉट वर्स इन फोरसाइट मट एडवांस, कि हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, इन आर्म्स नॉट वर्स इन फोरसाइट मट एडवांस, लेकिन हम फोरसाइट में, हम प्लानिंग करने में, प्रिडिक्शन करने में उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व टू वेक बाई फोर्स और गाइल इटर्नल वार, और फिर वो कह रहे हैं कि हम जो है तो सक्सेसफुल होप रिजॉल्व टू वेग, वेग का मतलब है कैरी ऑन या कंटिन्यू, तो फिर वो कह रहे हैं कि हम दोबारा एक सक्सेसफुल अटैक करेंगे गॉड पे बाय फोर्स, या हम जो है तो फोर्स इस्तेमाल करेंगे, और गाइल, गाइल का मतलब है प्लानिंग करना, कनिंग या फ्रॉड करना, इटर्नल वार, इटर्नल वार यानी कि हमेशा के लिए जो हो ना ख़त्म हो, इररिकंसाइलेबल टू अवर ग्रैंड फो, इररिकंसाइलेबल का मतलब है कि हम सुलह नहीं करेंगे टू आवर ग्रैंड फो, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हु नाउ ट्रायम्स एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, जो कि अभी हुकूमत कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। सोल रीनिंग, अकेला वो रूल कर रहा है। होल्ड्स द टायरनी ऑफ हेवन, यानी कि वो गॉड को टायरन कह रहा है, और वो कह रहा है कि गॉड जो है तो हेवन पे टायरनी कर रहा है। सेटन चाहता है कि वो गॉड से जो है तो ये रूल छीने, यानी कि सेटन खुद जो है तो वो चाहता है कि वो किंग बन जाए। तो ये था सेटन की फर्स्ट स्पीच। तो जब बिलीबब अपनी स्पीच फिनिश करता है तो सेटन उसे रिप्लाई देता है, वेयर टू विद स्पीडी वर्ड्स द आर्क फील्ड रिप्लाइड, तो आर्क फील्ड का मतलब है सेटन। फॉलन चीरब टू बी वीक इज मिजरेबल, तो चीरब जो है तो चीरब एंजल को कहते हैं, तो सेटन बिलीबब को कहता है कि कमज़ोर होना जो है तो ये काफ़ी अफसोसनाक है। डूइंग और सफरिंग बट ऑफ दिस बी श्योर, तो डूइंग और सफरिंग, तो बेसिकली ये बिलजिबम को उस बात का जवाब दे रहा है कि जब बिलजिबम ने कहा कि हम अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम तो या गॉड के लिए काम करेंगे या हम जो है तो सफ़र करेंगे, तो सेटन उसे कहता है कि कमज़ोर होना जो है तो ये अफसोसनाक है या ये मिजरेबल है, डूइंग और सफरिंग, लेकिन ये यकीन रखो, फिर वो उसे कहते हैं कि बट ऑफ दिस बी श्योर टू ऑट टू डू और टू गुड, गुड नेवर विल बी आवर टास्क, कि अच्छाई करना यह हमारा काम नहीं होगा या हम आज के बाद अच्छाई नहीं करेंगे, बट एवर टू डू
ill our soul delight, लेकिन हमें खुशी तब मिलेगी जब हम कोई बुरा काम करेंगे, as being the contrary to his high will whom we resist, और हम वो काम करेंगे जो कि ऑपोजिट होगा, कॉन्ट्ररी उसके खिलाफ होगा, किसके, गॉड के, टू हिज हाई विल whom we resist, जिसकी हम मुखालिफत करते हैं, if then his providence out of our evil seek to bring forth good, कि अगर गॉड चाहता है कि वो हमारी जो बुराई है उससे कोई अच्छाई निकाले, आवर लेबर मस्ट बी टू परवर्ट दैट एंड, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल करेंगे, हम कोशिश करेंगे, टू परवर्ट, परवर्ट का मतलब है करप्ट करना, खराब करना, दैट एंड यानी कि उसके रिजल्ट को, एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ इवल, तो सैटर्न कहता है कि हमारा ये काम होगा कि हम जो है तो अच्छाई से भी बुराई निकालें, which oftentimes may succeed so as perhaps shall grieve him, और फिर वो कह रहे हैं कि जब हम सक्सीड होंगे तो ये जो है तो गॉड को जो है तो परेशान करेगा, इफ़ आई फेल नॉट, और अगर मैं फेल नहीं होऊंगा, एंड डिस्टर्ब हिज इन मोस्ट काउंसल फ्रॉम देयर डिस्टेंट एम, और मैं जो है तो गॉड के जो गाइडेंस है या उसके जो ऑर्डर्स हैं फ्रॉम देयर डिस्टेंट एम, अगर मैं उसको परेशान करने में या उसको ख़राब करने में कामयाब हो जाऊँ, बट सी द एंग्री विक्टर हैज़ रिकॉल्ड, फिर वो उसे कहता है कि देखो, द एंग्री विक्टर यानी कि गॉड हैज़ रिकॉल्ड हिज मिनिस्टर ऑफ वेंजेंस एंड परसूट बैक टू द गेट्स ऑफ हेवन, तो बेसिकली गॉड ने जो है तो इनके पीछे मिनिस्टर्स भेजे होते हैं या एंजल्स भेजे होते हैं इनके साथ, जब इनको गॉड हेवन से थ्रो करता है हेल में, तो गॉड उनको वापस बुला लेता है, तो सर्टन बिल्ज़ेबूब को कहता है कि देखो वो लोग तो अभी जा रहे हैं, अभी हमारे पास मौका है, द सल्प्रस हेल shot after us in storm or blown has led the fiery surge that from the precipice of heaven received us falling, फिर वो से कहता है कि जो सल्फरस हेल थी, यानी कि जो सल्फर हम पर गिराई गई थी, जिसने आग को भड़काया, फ्रॉम द प्रेसिपिस जो कि ऊंचाई से गिराई गई थी हम पे, ऑफ हेवन, वो भी अब जो है तो अब वो भी थम गई है, वो भी स्टॉप हो गई है, एंड द थंडर विंग विद रेड लाइटनिंग एंड इम्पिचुअस रेज, और जो गॉड ने जो थंडर हम पे फेंकी थी तो वो थंडर रेड कलर की लाइट थी उसकी, एंड इम्पिचुअस रेज, और उसने इम्पिचुअस का मतलब है हार्श, और रेड का मतलब है गुस्सा, यानी कि जो थंडर हमारे पीछे थी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में या हार्श, यानी जो थंडर हमारे पीछे थी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, परहैप्स हैज स्पेंड हिज शाफ्ट एंड सीजेस नाउ टू बिलाउ थ्रू द वास्ट एंड बाउंडलेस डीप, यानी कि जो थंडर थी उसकी लाइट भी जो है तो वो ख़त्म हो गई थी और वो रुक गई थी, टू बिलाउ, बिलो का मतलब है आवाज़ करना या शोर मचाना, यानी कि थंडर जब गरजती है तो वो आवाज़ जो पैदा करती है, टू बिलो टू द वास्ट बाउंड डीप, यानी कि वो जो है तो अब वो रुक गई है, लेट अस नॉट स्लिप द ओकेजन वेदर स्कॉर्न और सेशिएट फ्यूरी ईल्ड इट फ्रॉम आवर फो, लेट अस नॉट स्लिप, यानी कि सर्टन बिल्ज़ेबूब को कहता है कि हमें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, वेदर स्कॉर्न, या हम यही पड़े रहें और अफसोस करते रहें, और सेशिएट फ्यूरी ईल्ड इट फ्रॉम आवर फो, और जो गॉड की जो फ्यूरी एंगर को कहते हैं, यानी कि गॉड की जो एंगर है वो अब थोड़ी सी सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें बिला वजह यहाँ पर बैठकर अफसोस नहीं करना चाहिए, सी द यून dreary plain, forlorn and wild, the sea of dissolution, void of light, dreary plain, ड्रीरी का मतलब है डल, यानी कि सेटन जो है तो हेमन की बात कर रहे हैं कि तुम इस जगह को देख सकते हो, फॉरलन एंड वाइल्ड, फॉरलन का मतलब है अलोन, एंड वाइल्ड द सीट ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब है एम्प्टीनेस या डिस्ट्रक्शन, कि उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जो है तो एम्प्टीनेस देख सकते हो, तुम यहाँ पर जो है तो डिसोल्यूशन
डिस्ट्रक्शन को देख सकते हो, वाइड ऑफ लाइट, और ये वो जगह है कि जहाँ पर लाइट नहीं थी, लाइट की कमी थी। सेव व्हाट द ग्लिमरिंग ऑफ दिस लिविड फ्लेम्स, और ये जो आग जो जल रही थी, कास्ट पेल एंड ड्रेडफुल, और जो आग जब जलती है तो वो जब अपनी येलो कलर की जो लाइट है वो छोड़ती है, तो वहाँ पर जो थी और अंधेरा था, लेकिन सिर्फ जो थी वो आग जो थी तो वो कास्ट कर रही थी, यानी कि वो जो आग की जो रोशनी थी वो वहाँ पर मौजूद थी और वो काफ़ी खौफनाक थी। थिएटर लेट अस टेंड, थिएटर का मतलब है कि थिएटर लेट अस टेंड फ्रॉम ऑफ द टॉसिंग ऑफ दिस फायरी वेव्स। तो फिर सेटन जो है तो बेल्जियम को कहता है कि हमें यहाँ से मूव करना चाहिए फ्रॉम ऑफ द टॉसिंग ऑफ दिस फायरी वेव्स, और ये जो आग के जो शोले जल रहे हैं यहाँ से, देयर रेस्ट इफ़ एनी रेस्ट कैन हार्बर, और हमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। इफ़ एनी रेस्ट कैन हार्बर, हार्बर का मतलब है कि शेल्टर या हाइड करना, एंड रिसेम्बलिंग आवर एफ्लिक्टेड पावर्स, और हमें अपनी पावर्स को इकट्ठा करना चाहिए। कंसल्ट हाउ, कंसल्ट का मतलब है मशवरे करना। हाउ वी मे हेंस फोर्थ मोस्ट एफेंड आवर एनिमी, और हमें ये सोचना चाहिए कि अब हम अपने दुश्मन को कैसे परेशान करें। आवर ओन लॉस हाउ रिपेयर, और हम किस तरह अपनी जो हमारी जो हार है हम इसको किस तरह ओवरकम करें, यानी कि हम अब क्या करें कि हमें सेटिस्फेक्शन मिले। हाउ ओवरकम दिस डायरेक्ट कैलेमिटी, कैलेमिटी का मतलब है डिस्ट्रक्शन, कि हम किस तरह इस डिस्ट्रक्शन पे काबू पा लें, यानी कि अब जो हमारे साथ हो रहे तो हम इस कंडीशन को किस तरह ओवरकम करें। व्हाट रीएनफोर्समेंट वी मे गेन फ्रॉम होप, और हम उम्मीद से क्या मदद ले सकते हैं। इफ़ नॉट, अगर नहीं, तो फिर व्हाट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है रिजल्ट या नतीजा। फ्रॉम डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब है होपलेसनेस या मायूसी, तो हम तो फिर हम जो है तो अपनी मायूसी से क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो ये थी सेटन की सेकंड स्पीच। ये स्पीच काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल है। तो इस स्पीच में सेटन अपने साथियों को मोटिवेट कर रहे हैं। इज दिस द रीजन, दिस द सॉइल, द क्लाइम सेड देन द लॉस्ट आर्क एंजल। तो सेटन कहता है कि क्या ये वो जगह है, क्या ये वो मिट्टी है, क्या ये वो माहौल है। सेड देन द लॉस्ट आर्क एंजल, लॉस्ट आर्क एंजल का यहाँ पे मतलब है सेटन। तो सेटन कहता है कि क्या खुदा ने हमें जन्नत के बदले ये जगह दी है, क्या ये वो रेत है, क्या ये वो माहौल है जो कि खुदा ने हमें सज़ा के तौर पर अता की है। दिस द सीट दैट वी मस्ट चेंज फॉर हेवन, और क्या ये वो जगह है जो कि हमें हेवन के बदले में मिली है, जो कि हमें जन्नत के बदले में मिली है। दिस मोurnful ग्लूम फॉर दैट सेलेस्टियल लाइट बी इट सो। तो सेटन कहते हैं कि क्या ये गमगीन और ऐसी जगह जिसमें लाइट भी नहीं है, क्या ये हमें दी गई है उस जगह के बदले जिसमें हमेशा लाइट होती थी, सेलेस्टियल लाइट यानी कि हेवनली लाइट की बात कर रहे हैं। बी इट्स हो, फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। सिंस ही हु नाउ इज sovereign कैन डिस्पोज एंड बिड व्हाट शुड बी राइट, फिर वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ठीक है, क्योंकि हु इज़ नाउ सॉवरन, कि अब जो गॉड जो है यानी खुदा जो है तो वो रूलर है, वो बादशाह है, और वो हमें यहाँ पे फेंक सकता है, वो ये फैसला कर सकता है जो उसकी नज़र में ठीक हो। farthest from him is best what reason has equaled, force has made supreme above his equal। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि फॉरदेस्ट फ्रॉम हिम इज गुड, यानी कि हम जितना उससे दूर हों उतना हमारे लिए अच्छा है। हुम रीजन हैज इक्वल्ड, और फिर वो कहते हैं कि वो रीजनिंग में हमारे साथ बराबर है, यानी कि उसका ब्रेन और हमारा ब्रेन जो है तो वो एक जैसा है। फोर्स हैज मेड सुप्रीम अबव हिज इक्वल, लेकिन उसके पास पावर ज़्यादा है और उस पावर की वजह से वो हमसे ज़्यादा सुप्रीम है। आल दो कि उसकी जो रीजनिंग पावर है वो हमसे ज़्यादा नहीं है, वो हमारी बराबर है। फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स। अच्छा, अब सेटन जो है तो वो जन्नत को खैराबाद कह रहे हैं। फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, उस जगह का जहाँ पे हमेशा खुशी होती थी। हेल हॉरर्स, हेल इन्फर्नल वर्ल्ड एंड दाउ प्रोफाउंडेस्ट हेल, और अब वो यहाँ पे
हेल को जो है तो वो वेलकम कर रहा है। रिसीव ताई न्यू पोजेसर वन हु ब्रिंग्स अ माइंड नॉट टू बी चेंज बाय अ प्लेस और टाइम। अब सेटन जो है तो वो हेल से कहते हैं कि अपने नए मालिकों का वेलकम करो। वन हु ब्रिंग्स अ माइंड नॉट टू बी चेंज बाय प्लेस और टाइम। और वो कहता है कि मेरा जो ब्रेन है वो नहीं बदलता बाय प्लेस और बाय टाइम, यानी कि अगर जगह बदल भी जाए और वक्त गुजर भी जाए लेकिन मेरी सोच जो है वो हमेशा सेम रहेगी। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन। और फिर वो कहता है कि ये माइंड जो है तो ये माइंड डिसाइड करता है कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि लो मैं हेल में हूँ लेकिन मेरा जो माइंड है ये अभी भी चेंज नहीं हुआ। मुझे हेवन से निकाल दिया गया है लेकिन इस हेल में भी मेरी वही सोच है जो कि मेरी हेवन में थी। वट मैटर वेयर इफ आई स्टिल बी द सेम। और फिर कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वही हूँ, मैं तो चेंज नहीं हुआ। एंड वट आई शुड बी ऑल बट लेस देन ही whom thunder has made greater। और फिर वो कहते हैं कि मैं गॉड से सिर्फ इस वजह से मैंने शिकस्त खाई है और मैं सिर्फ इस वजह से गॉड से कमज़ोर हूँ क्योंकि गॉड के पास थंडर है और थंडर ने गॉड को जो है तो वो ग्रेटर बनाया है। हियर एटलीस्ट वी शिल बी फ्री, द Almighty has no built here for his envy। और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है हम यहाँ पे गॉड से महफूज रहेंगे और उसकी जो एनवी है, जो जेलसी है, वो हम तक यहाँ नहीं पहुँच सकती। विल नॉट ड्राइव अस हेंस, हियर वी मे रीन सिक्योर एंड इन माई चॉइस। अच्छा, अब वो कहता है कि यहाँ पे हम रूल करेंगे और जो गॉड है वो हमें यहाँ से निकाल भी नहीं सकता। अब ये लाइंस जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है। टू रीन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। एम्बिशन कहते हैं मकसद को, तो वो कहता है कि जो रीन का मतलब है हुकूमत करना, तो सेटन यहाँ पे कहता है कि हुकूमत करने का जो मकसद है इसकी कदर कीमत काफ़ी ज़्यादा है। दो इन हेल, अगरचे ये हुकूमत हेल में ही क्यों ना हो। बेटर टू रीन इन हेल देन सर्व इन हेवन। और वो कहता है कि ये हेवन में, जन्नत में खुदा की बंदगी करने से अच्छा है कि मैं हेल में हुकूमत करूं। But wherefore, let we then our faithful friends, the associate and co-partners of our loss, lie thus astonished on the oblivious pool, and call them not to share with us their part। और फिर वो अपने साथियों की बात करता है कि क्यों ना हम अपने उस साथियों को बुलाएं, उन पार्टनर्स को बुलाएं जो कि हमारे साथ बराबर शरीक थे, जिनको खुदा ने सज़ा के तौर पर यहाँ भेज दिया है। तो क्यों ना हम उनको भी बुलाएं जो कि एस्टोनिश, जो कि हैरान पड़े हैं। ओब्लिवियस पूल का मतलब है एक झील, और ओब्लिवियस पूल का यहाँ पे मतलब है यानी कि वो झील जो कि लावे से भरी हो, जो कि आग से भरी हो। एंड कॉल देम नॉट टू शेयर विद अस देयर पार्ट। तो सेटन कहता है कि क्यों ना हम अपने उन साथियों को दोबारा बुलाएं इन दिस अनहैप्पी मैंशन, और वंस मोर विद री-allied arms to try what may be yet regained in heaven or what more lost in hell। और सेटन कहता है कि क्यों ना हम दोबारा कोशिश करें और अपनी फोर्सेस जो है री-allied आर्म्स के, हम क्यों ना दोबारा अपनी फोर्सेस को जो है तो हम ज्वाइन करें और हम दोबारा अटैक करें और हम कोशिश करें कि हम दोबारा हेवन को हासिल कर सकते हैं कि नहीं। और अगर हम नहीं कर सकते तो हम क्या खो देंगे। और व्हाट मोर लॉस्ट इन हेल, यानी कि हम तो वैसे भी हेल में हैं। अब गॉड जो है तो हमसे और कुछ छीन नहीं सकता। ऑलरेडी गॉड ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, तो इसलिए हम दोबारा कोशिश करेंगे। अगर हम नाकाम हो भी जाए तो हमें कोई डर नहीं है इस बात का। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच है सेटन की, और इसकी लाइंस जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से पहले बेल्ज़ेबub की स्पीचेस में हमने डिस्कस की है, तो इस स्पीच से पहले बेल्ज़ेबub स्पीच करता है और इसके बाद जो है तो सेटन रिस्पॉन्ड करता है। इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है, तो काइंडली वो भी देख ले। तो ये स्पीच लाइन नंबर 316 से स्टार्ट होती है। He called so loud that all the hollow deep of hell resounded। तो जब बेल्ज़ेबub सेटन को कहता है कि तुम जाओ अपने लोगों को मोटिवेट करो, अपने आर्मी को मोटिवेट करो ताकि वो दोबारा जो है तो उनमें जुर्रत आ जाए, तो सेटन जो है वो चला जाता है।
बेल्ज़ेबub ने अपनी स्पीच ख़त्म भी नहीं की होती कि सेटन जो है तो वो मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो अब सेटन जो है वो इतनी तेज़ आवाज़ से अपने साथियों को बुलाता है कि उसकी आवाज़ जो है तो वो पूरी हेल में, पूरी जहन्नम में उसकी आवाज़ जो है तो वो गूंज जाती है। प्रिंसेस, पोटेंटेट्स, वॉरियर्स, द फ्लावर ऑफ हेवन वंस योर्स। तो सेटन उनको मुख्तलिफ नामों से बुलाता है। पहले उसे कहता है कि पहले उन्हें वो प्रिंसेस के नाम से बुलाता है, फिर वो उन्हें पोटेंटेट्स, पोटेंटेट्स का मतलब है रूलर्स, यानी कि बादशाहों के नाम से पुकारता है। फिर वो वॉरियर्स अपने साथियों को कहता है। फिर वो कहता है कि द फ्लावर ऑफ हेवन, कि तुम लोग जन्नत के फूल थे। वंस योर्स, और जन्नत इससे पहले तुम्हारा था। नाउ लॉस्ट, लेकिन अब तुम लोगों ने उसे खो दिया है। If such astonishment as this can seize eternal spirit, or have ye chosen this place after the toil of battle to repose? तो सेटन उन्हें कहता है कि तुम लोग इतने हैरान क्यों हो? क्या इस हैरानगी ने तुम्हारी अंदर जो स्पिरिट है, तुम्हारी अंदर जो जुर्रत है, उसको उसने सीज कर लिया है? या मैं ये समझ लूँ कि तुम लोगों ने ये फैसला किया है कि तुम लोग यहाँ पे रहोगे, और ये हैव चूजन दिस प्लेस, कि तुम लोगों ने इस जगह को अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया है। आफ्टर द टॉयल ऑफ बैटल टू रिपोज, ये तुम लोगों का यह ख्याल है कि जो लड़ाई हमने खुदा के साथ लड़ी उसके बाद तुम लोग यहाँ पे आराम करोगे। रिपोज का मतलब है आराम करना, टॉयल का मतलब है हार्ड वर्क, यानी कि बैटल की बात कर रहे हैं, जो हार्ड बैटल हुई थी गॉड के साथ। You are wearied virtue for the ease you find to slumber here. You are wearied virtue for the ease you find to slumber here. तो फिर सेटन उन्हें कहता है कि क्या तुम लोगों की जो ऑनर है, क्या वो थक गई है, क्या वो थकावट का शिकार हो गई है? फॉर द ईज यू फाइंड टू स्लम्बर हेयर, या तुम ये समझते हो कि यहाँ पे सो के तुम लोगों को जो है तो वो आराम हासिल होगा और तुम्हारे लिए आसानी होगी। एज इन द वेल्स ऑफ हेवन, कि जिस तरह तुम लोग जन्नत की वादियों में जिस तरह तुम लोग सोते थे, जिस तरह तुम लोग बेफिक्र होते थे, तो क्या तुम वही रवैया यहाँ भी अपनाओगे? और इन दिस एब्जेक्ट पोस्चर हैव ये स्worn टू एडोर द कॉन्करर, और क्या तुम लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि तुम लोग इस तरह रेंगते रहोगे और अपने जो कॉन्करर है यानी खुदा को खुश करोगे? एब्जेक्ट का मतलब है रेंगना, और एब्जेक्ट पोस्चर का मतलब है कि वो लोग इस तरह पड़े थे कि जैसे वो लोग रेंग रहे हों, यानी कि वो ज़मीन पे तके तके से पड़े थे। तो सेटन उन्हें कहता है कि क्या तुम लोगों ने इस बात की कसम खाई है कि तुम इस तरह रहकर अपने गॉड को खुश करोगे? Who now beholds cherub and seraph rolling in the flood. बिहोल्ड का मतलब है देखना, कि जो खुदा है वो अभी तुम लोगों को देख रहा है कि तुम लोग इस तरह जो है तो ज़मीन पे गिड़गिड़ा रहे हो, रेंग रहे हो। चीरब एंड सिराफ का मतलब है फरिश्ते, एंजल्स, विथ स्कैटर्ड आर्म्स एंड इंसाइंस। विथ स्कैटर्ड आर्म्स एंड इंसाइंस का मतलब है कि उनके जो हाथ थे तो वो खुले हुए थे, और इंसाइंस का मतलब है उनके पास जो झंडे थे वो भी इधर उधर पड़े थे। टिल इनन, इनन का मतलब है सून, जल्दी। His swift pursuers from heaven gates discern the advantage, and descending tread us down, thus drooping, or with linked thunderbolts transfix us to the bottom of this gulf. फिर सेटन उन्हें कहता है कि बहुत जल्द जो खुदा ने हमारे पीछे जो बंदे भेजे थे वो बहुत जल्द तुम लोगों को इस अंदाज में देख लेंगे, और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए द एडवांटेज एंड डिसेंडिंग, और वो नीचे आएंगे और तुम लोगों को कुचल देंगे। दस ड्रॉपिंग, और हमें और भी झुका देंगे। और विद लिंक्ड थंडर बोल्ट्स, और उनके पास जो थंडर बोल्ट्स होगी, जो गॉड की पावर है। ट्रांसफिक्स अस टू द बॉटम ऑफ दिस गल्फ, ट्रांसफिक्स अस टू द बॉटम ऑफ दिस गल्फ। ट्रांसफिक्स का मतलब है कैद करना। सेटन कहता है कि वो लोग हमें इस आग वाली नदी के तह में जो है हमें कैद कर देंगे। तो सेटन कहता है कि ये जो आग वाली नदी है इसके तह में हम लोगों को कैद कर देंगे वो लोग। अवेक, उठो, अराइज,
और बी फॉर एवर फॉलन। तो यहाँ पे सेटन उन्हें चॉइस देते हैं कि उठो तुम लोग, एराइस, खड़े हो जाओ, या तुम लोग जो है तो इसी तरह गिरते रहो, तुम लोग इसी तरह शिकस्त खुर्दा बनकर अपनी जिंदगी गुजारो। They heard and were abashed and up they sprung upon the wing। और जैसे ही उन्होंने ये बातें सुनी तो वो लोग जो थे वो शर्मिंदा हुए और उन्होंने खड़ी होने की कोशिश की और वो लोग उस जगह से उड़ गए। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली वो भी देख लें, मैं प्लेलिस्ट का लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। इस स्पीच से पहले हमें डिफरेंट फॉलन एंजल्स की डिस्क्रिप्शन बताई जाती है और उनकी पावर्स बताई जाती है और हमें ये भी बताया जाता है कि वो वहाँ पे कितनी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो स्पीच के स्टार्ट में सेटन कहता है, ओ मेरियड्स। मेरियड का मतलब है बहुत बड़ी तादाद में, एक क्राउड। तो सेटन कहता है, ओ मेरियड्स ऑफ इमोर्टल स्पिरिट्स, ओ पावर्स मैचलेस बट विद द ऑलमाइटी। तो सेटन उन क्राउड को, तो सेटन जो है उस फॉलन एंजल के क्राउड को मुखातिब होते हुए कहता है कि तुम्हारी जो पावर है वो मैचलेस है और तुम लोग इमोर्टल हो, लाफानी हो, और तुम्हारी पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता सिवाय ऑलमाइटी के, सिवाय खुदा के, गॉड के। एंड दैट स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई, वॉज नॉट इनग्लोरियस। और वो लड़ाई हमने शान शौकत से लड़ी। दो द इवेंट वॉज डायर, अगरचे वो इवेंट जो था वो काफ़ी सीरियस था, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक था। एज दिस प्लेस टेस्टिफाई, और ये जगह उसका सबूत है, ये हेल जो है यहाँ पे अब हम मौजूद है। एंड दिस डायर चेंज, और ये जालिम तब्दीली जो थी, हेटफुल टू अटर, को बोलते हुए भी मुझे नफरत महसूस होती है। बट वट पावर ऑफ माइंड, foreseeing or presaging from the depth of knowledge, past or present, could have feared how such united force of gods। सेटन कहता है कि दिमाग की वो कौन सी पावर है जिसकी वजह से कोई ये प्रिडिक्शन कर सकता, ये पोजिशन कोई कर सकता था। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नॉलेज, पास्ट और प्रेजेंट, अपनी इल्म के वसअत के बिना पर, जो कि माजी और हाल पर मबनी हो। could have feared how such united force of gods, how such as stood like these could ever know repulse। कि कोई ये प्रिडिक्शन किस तरह कर सकता था ये जो फोर्स है, यानी कि ये जो फॉलन एंजल्स हैं, इनका ग्रो किस तरह खुदा से हार सकता था। कोई इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था अपने नॉलेज की वजह से, पास्ट और प्रेजेंट का जो नॉलेज है उसके बिना पर कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था। कुड एवर नो रिपल्स, कि ये लोग किस तरह शिकस्त कर सकते हैं। रिपल्स का मतलब है शिकस्त खाना। फॉर हु कैन येट बिलीव, और कौन अब इस पे यकीन करेगा। दो आफ्टर लॉस दिस ऑल पूजेंट लीजेंड्स हुज एग्जाइल हैज एम्प्टीड हेवन, और शिकस्त खाने के बाद ऑल दिस पूजेंट लीजेंड्स, पूजेंट का मतलब है पावरफुल और लीजेंड्स का मतलब है बड़ी तादाद में, मेरियड्स ऑफ या क्राउड, के इनकी शिकस्त के बावजूद जब इनको हेवन से बेदखल किया गया तो उसकी वजह से हेवन जो था वो एम्प्टी हो गया, यानी जन्नत इनकी वजह से खाली हो गई और अब जन्नत का वो मज़ा नहीं रहा। शल फेल टू रेसन, कि ये लोग दोबारा वहाँ पे जाने की कोशिश ना करें, इस पे कौन यकीन करेगा। सेल्फ रेज्ड एंड रीपोजेस देयर नेटिव सीट्स, ये लोग दोबारा उठे एंड रीपोजेस, और ये लोग दोबारा उठे और दोबारा अपना आबाई मुकाम हासिल करें। फॉर मी बी विटनेस ऑल द होस्ट ऑफ हेवन इफ काउंसल्स डिफरेंट, और सेटन कहता है कि मैं तुम लोगों का गवाह हूँ। इफ काउंसल डिफरेंट, कि अगरचे अभी हमारे जो गाइडेंस हैं, हमारे जो मशवरे हैं, अभी वो तब्दील हो गए हैं उस लड़ाई के बाद। और डेंजर शंड बाय मी हैव लॉस्ट आवर होप्स, डर और खौफ की वजह से हमारी उम्मीदें कम हो गई हैं। बट ही हु रीन्स, लेकिन वो जो अभी भी हुकूमत कर रहा है, मोनार्क इन हेवन, और वो मतलकुल अनान जो कि अभी भी हेवन पे हुकूमत कर रहा है,
till then as one secure sat on his throne, और वो अभी भी महफूज अपने तख्त पे बैठा है, upheld by old repute consent और custom, और लोगों पर उसकी ताकत का दबदबा उसी तरह बरकरार है कि खुदा उसी तरह अपनी जो तख्त है उस पर बैठा है, और जिस तरह के पुराने वक्तों से गॉड खुदा का दबदबा बरकरार है, बिल्कुल इसी तरह वो अब भी वहाँ पे मौजूद है, और लोग इस बात पे एग्री करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। एंड हिज रीगल स्टेट, रीगल का मतलब है शाही, स्टेट का मतलब है हालत, पुट फोर्थ एट फुल बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कंसील्ड। सेटन यहाँ पे ये बात कहता है कि खुदा जो है वो अपने तख्त पे बैठा है, और लोग कस्टमरली उसकी ताकत पे यकीन रखते हैं, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ थी, उसकी जो ताकत थी, वो छुपी हुई थी। जिस वक्त हम उससे लड़ाई कर रहे थे तो हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं था। विच टेम्प्टेड आवर अटेम्प्ट, और इसकी वजह से हमने अटेम्प्ट किया, हमने ताकत इस्तेमाल की। एंड रॉट आवर फॉल, और उसकी वजह से हम जो है तो यहाँ पे पहुँच गए हैं। हमने खुदा के साथ लड़ाई की जो कि हमारी यहाँ पे मौजूद होने का ज़रिया बनी, जो कि हमारी बर्बादी का, हमने गॉड के साथ लड़ाई लड़ी जो कि हमारी बर्बादी का ज़रिया बनी। henceforth his might we knew and now our own, so as not either to provoke or dread new war provoked। अब सेटन कहता है कि हमें उसकी ताकत का भी पता चल गया है और हमें अपनी लिमिट का भी पता चल गया है, तो अब हम उसे प्रोवोक नहीं करेंगे, अब हम उस पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, और ड्रेड ना हम डरेंगे। न्यू वार प्रोवोक्ड, हम एक नई जंग शुरू करेंगे। आवर बेटर पार्ट रिमेन्स टू वर्क इन क्लोज डिज़ाइन बाय फ्रॉड और गाइल, और हमारी भलाई इसी में है कि हम जो है ये लड़ाई जो है ये या तो हम फ्रॉड यानी धोखे से और गाइल यानी कि हम चालों की मदद से हम ये लड़ाई लड़ें, और हम लड़ेंगे। What force effected not that he no less at length from us may find। सटन कहता है कि जो धोखा है इस पे फोर्स ताकत का कोई असर नहीं होता। That he no less at length from us may find, और जो खुदा है जो कि हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, उसको इस बात का पता भी नहीं चलेगा कि हम जो है तो दोबारा लड़ाई करने आ रहे हैं, क्योंकि हम जो है तो डायरेक्ट अटैक हम नहीं करेंगे। Who overcomes by force has overcome but half his foe, और खुदा अपने जो दुश्मन है उसके ऊपर अपनी ताकत की वजह से गलबा पाता है, लेकिन वो ये बात भूल जाता है कि वो अपने दुश्मनों पर सिर्फ आधा गलबा पा लेता है। बाई फोर्स हैज़ ओवरकम बट हाफ हिज फो, यानी कि वो बैरूनी लिहाज से अपने दुश्मन को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अंदरूनी लिहाज से उसका दुश्मन जो है वो उसका दुश्मन ही होता है। यानी कि खुदा को चाहिए कि वो अपने दुश्मन की जो रूह है, उसका जो दिमाग है, उसे कंट्रोल करे। स्पेस में प्रोड्यूस न्यू वर्ल्ड्स वेयर ऑफ so rife that went a fame in heaven that he before long intended to create, और सेटन कहता है कि खिला में जो है तो वो नई दुनियाएं वजूद में आती ही रहेंगी। फिर सेटन कहता है कि कुछ अरसा पहले मैंने एक ख़बर सुनी थी हेवन में कि खुदा ये चाहता है, उसकी ये ख्वाहिश है इंटेंडेड कि वो एक नई दुनिया बनाना चाहता है, यानी कि यहाँ पे अर्थ ज़मीन की बात हो रही है। एंड देयर इन प्लांट अ जनरेशन, और वहाँ पे खुदा चाहता है कि एक नई जनरेशन को वहाँ पे आबाद करे। whom his choice regard should favor equal to the sons of heaven, और खुदा उनको जो है जो जन्नत के बेटे हैं उनके बराबर बदला देगा, और खुदा उनको जन्नत के बेटों के बराबर तरजीह देगा। थिदर if but to pry shall be perhaps our first eruption thither or elsewhere, और अब सेटन कहता है कि हम जो है तो सबसे पहले वहाँ पे अटैक करेंगे, अगर वहाँ पे ना हुआ तो फिर हम कहीं और अटैक करेंगे, लेकिन हमारी पहली तरजीह ये होगी कि हम जो है तो उस न्यू क्रिएशन जो गॉड बना चाहते हैं हम उस पर अटैक करें।
From this infernal pit shall never hold celestial spirits in bondage, nor the abyss long under darkness cover. और फिर सैटर्न कहता है कि ये जो आग की वादी है, इन्फर्नल पिट, यानी कि ये जो गड़ा है जो कि हमेशा जलता रहता है, ये हमें ज़्यादा देर तक यहाँ पे हमें नहीं टिका सकेगा। बॉन्डेज का मतलब है कि कैदी बनाना या एक जगह पे महफूज कर देना। नॉर द एबिस, एबिस एक शगाफ को कहते हैं, एक बहुत बड़ा शगाफ, लॉन्ग अंडर डार्कनेस कवर, और ना ये शगाफ जो है ये हमें यहाँ पे कंट्रोल कर सकेगा। बट दीज थॉट्स फुल काउंसिल मस्ट मेच्योर, पीस इज डिस्पेयर्ड फॉर हु कैन थिंक सबमिशन। सेटन कहता है कि अमन की उम्मीद अब ख़त्म हो गई है, फॉर हु कैन थिंक सबमिशन, और अब कौन जो है तो वो सुलह की बात करेगा। वार देन वार, और सिर्फ अब जंग होगी। वार ओपन और अंडरस्टूड मस्ट बी रिजॉल्व, और ये फैसला जो है तो ये सिर्फ जंग के बाद ही होगा। He spake, and to confirm his word, a few millions of flaming swords drawn from the thighs of mighty cherubim. और जब सेटन ने ये अपनी स्पीच, यहाँ पे सेटन की स्पीच ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो एंजल्स हैं वो अपनी तलवारें निकाल के आसमान की तरफ फेंक देते हैं। उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो लोग जो हैं अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और उसे लहराते हैं और फेंक देते हैं आसमान की तरफ। Thanks for watching my video. If you have any question, you can ask, and do watch the videos of other speeches which I made earlier. Thank you.